Hello friends. So on 10th June 2023, Uttarakhand MSc Nursing exam was conducted. So here are the questions and this is the question paper of the MSc Nursing Uttarakhand का. So इसमें आपका टोटल जो है 100 मार्क्स का पेपर था एंड देर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस एंड 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, ठीक है. और नेगेटिव मार्किंग तो थी नहीं, मैंने आपको बता दिया. सो मैं इस जो ये वाला हमारा यूट्यूब का सेशन होगा इसमें हम ये पूरा जो भी इसका पेपर हुआ है कैसा हुआ एंड व्हाट वर द क्वेश्चंस हम वो डिस्कस करेंगे. और बता दूं अभी कि लेवल ऑफ पेपर वाज वेरी इजी, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं था. अगर हम इसको कंपेयर करें अपना एम्स के एमएससी नर्सिंग एग्ज़ाम से, सो एम्स का जो एमएससी नर्सिंग का पेपर होता है दैट इज़ वेरी 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 मच डिफ़िकल्ट एज़ कम्पेयर टू दिस, ठीक है. सो इसमें आपको भी जब आप जैसे आप वीडियो देखेंगे सो यू विल गेट टू नो अबाउट द पैटर्न ऑफ द एग्ज़ाम ऑल्सो. So let us begin. So number one question you can see, hepatic cirrhosis is characterized by. So hepatic cirrhosis में क्या होता है, there is degeneration and destruction of the liver cells, ठीक है. So आपको hepatic cirrhosis में ये चीज़ देखने को मिलेगी, degeneration and destruction of the liver cells, ठीक है. Then next coming to collapse of lung, तो lungs collapse को हम atelectasis बोलते हैं. Then principle which is used in chest drainage, तो chest drainage में कौन सा principle होता है, तो ऑप्शन ए और बी एकदम सिमिलर थे, बस इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव का अंतर था. सो इट वाज बिट कंफ्यूजिंग, ठीक है. सो ग्रेविटी होता है, इसमें नेगेटिव प्रेशर होता है एंड सक्शन होता है. कमिंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, एमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ हाइपोवोलेमिक शॉक, ठीक है. एमरजेंसी ट्रीटमेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में हम क्या करते हैं, हम आईवी फ्लूइड बोलस में पेशेंट को देते हैं, ठीक है. NSRL ये सब कुछ हम बहुत सारा अमाउंट में पेशेंट को देते हैं सो एज़ टू प्रिवेंट वो उसका हाइपोवोलेमिक शॉक से जो भी उसका डैमेज हुआ है उसको रिकवर करने के लिए, उसके बॉडी में वॉल्यूम को इंक्रीज़ करने के लिए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हेल्प टू रिड्यूस बीपी, ठीक है. तो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जो होते हैं वो बीपी रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं. एंड हाउ दे डू दो सो, ठीक है. सो बाय वैसोडाइलेशन उनके अंदर जो बीपी कम कर लेते हैं वो, ठीक है. नेक्स्ट कमिंग, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रेटर देन, ठीक है. सो जो हियरिंग लॉस है प्रोफाउंड वाला, ठीक है, प्रोफाउंड हियरिंग लॉस माइल्ड, मॉडरेट एंड प्रोफाउंड होता है. हमारा 3 हियरिंग लॉस होते हैं, ठीक है. सो जो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस है इट इज़ डिस्क्राइब्ड ग्रेटर देन 81 डेसिबल, ठीक है. तो 81 डेसिबल से अबव जो भी होता है वो हमारा प्रोफाउंड हियरिंग लॉस में आता है. सो ऑप्शन विल बी 80 डेसिबल्स. What is the best and most accurate method of measuring medication dose फॉर इन्फेंट्स एंड न्यूबॉर्न, ठीक है. इन्फेंट्स और चिल्ड्रन के लिए क्या एडिक्वेट मेजर है, एक्यूरेट मेजर, ठीक है, मोस्ट एक्यूरेट. तो वेट, हाइट, नोमोग्राम या वेट एंड हाइट, ठीक है. तो हम हमेशा वेट के अकॉर्डिंग ही पेशेंट का, चाहे वो छोटा बच्चा हो या बड़ा हो या इन्फेंट हो, कैसा भी हो, हम यूजुअली वेट के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ना कि हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इनहेरिटेड डिजीज़, ठीक है. तो इनमें से इनहेरिटेड डिजीज़ कौन सी है. सो वी ऑल नो हीमोफीलिया इज़ अ इनहेरिटेड डिजीज़, ठीक है. अनीमिया नहीं होता है, ओटाइटिस मीडिया नहीं होता, प्रोटीनूरिया भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है. सो इनहेरिटेड डिजीज़ हमारा हीमोफीलिया हो गया. टेस्ट परसेप्शन बेबी में कब हो जाता है, ठीक है. सो ड्यूरिंग बर्थ जो बेबी होता है, जब वो 9 वीक जेस्टेशन एज में होता है ना, तभी से टेस्ट परसेप्शन शुरू हो जाता है. बट जो हमारा सॉल्ट टेस्ट होता है दैट डेवलप्स फ्रॉम 3 to 6 months, ठीक है. तो इसका आंसर मेरे को भी श्योर नहीं है. आई विल बी सर्चिंग दिस एंड देन टेलिंग यू ऑल. So coming to the next question, the psycho-social development in children is proposed by, तो psychosocial development theory जो है वो किसने propose की है, it is developed by फ्रूइड, सिगमंड फ्रूइड ने, ठीक है. और एरिक्सन ने हमें साइको एनालिटिकल थ्योरी दिया हुआ है, ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज इन दीज टू. साइकोसोशल फ्रूइड ने दिया है एंड साइको एनालिटिकल एरिक्सन ने दिया हुआ है, ठीक है. नेक्स्ट, अपगार्ड स्कोरिंग में G स्टैंड्स फॉर ग्राइमेस, ठीक है. सो वाइल्ड सक्शनिंग न्यूबॉर्न बेबी में माउथ एंड नोज़ में कौन सा पार्ट में वी नीड टू सक्शन फर्स्ट, ठीक है. सो माउथ में करेंगे सक्शन, ओरल में करेंगे, नोज़ में करेंगे, किस में करेंगे, या देयर इज़ नो ऑर्डर, या बेस्ड अमॉन द अमाउंट ऑफ सिक्रीशन. तो जब भी सक्शनिंग होती है न्यूबॉर्न में, सो सबसे पहले आप याद कर लीजिए ऑन, ठीक है. तो ओ से ओरल में फर्स्ट करेंगे एंड नेज़ल में सेकेंड नंबर पे आप हमेशा उसका सक्शनिंग करेंगे, ठीक है.
देन साइज ऑफ कैथेटर विच इज़ यूज इन नियोनेट्स फॉर ओरल एंड नेजल सक्शन, तो सबसे छोटा साइज दैट इज़ द 8 French. इट इज़ यूज इन द सक्शनिंग ऑफ द दिस मटीरियल्स फ्रॉम द बेबीज और नेजल एंड ओरल कैविटी. ठीक है. विच ड्रग इज़ गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड. ठीक है. मदर से चाइल्ड में HIV ट्रांसमिशन प्रिवेंट करने के लिए हम नेविरपिन ड्रग देते हैं. ठीक है. कंगारू मदर केयर इज़ असेंशियली नेसेसरी टिल द बेबी अटेन्स अ वेट ऑफ. ठीक है. जो कंगारू मदर कह रहे हैं, इससे हर पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट. ठीक है. चाहे इसके कंपोनेंट्स पूछ लें, चाहे इसके क्या क्या अलग अलग तरीके होते हैं, या फिर कब तक इसका, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, मदर कब तक बेबी को KMC प्रोवाइड करेगी, तब कब तक. ठीक है. तो जब वो एक 2500 ग्राम का वेट अटेन कर लेगा बेबी. ठीक है. 2500 हमारा नॉर्मल बॉडी वो होता है वेट, जो कि जब बेबी बॉर्न होता है उस टाइम पे होता है. ठीक है. तो 2500 ग्राम्स पे जब बेबी आ जाएगा, देन द मदर कैन स्टॉप द KMC. ठीक है. देन कमिंग टू अदर क्वेश्चंस. सो व्हाट इज़ द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ सीजर इन न्यूबॉर्न. तो न्यूबॉर्न में सबसे कॉमन टाइप ऑफ सीजर इज सटल सीजर. ठीक है. देन हु डिक्रीज द मोर्टैलिटी बाय इम्प्रूविंग, ये फोन का क्वेश्चन है, बहुत ओल्ड वाला. ठीक है. हु डिक्रीज द मोर्टैलिटी बाय इम्प्रूविंग द सैनिटेशन इन द बैटल फील्ड रिजल्टिंग इन अ डिक्रीज एंड इन रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इलनेस एंड डिजीज़. ठीक है. सो किसने डिक्रीज़ किया था ये सैनिटेशन की वजह से हमारा इलनेस एंड डिजीज़. सो फ्लोरेंस नाइटिंगेल वॉज बिहाइंड दिस. देन एन इमोबिलाइज्ड क्लाइंट इज़ एट रिस्क फॉर. ठीक है. जो इमोबिलाइज्ड क्लाइंट है, बहुत टाइम से मूव नहीं कर रहा है, तो उसके बॉडी में क्या इंक्रीज़ होगा, कैल्शियम, या डिक्रीज़ होगा कैल्शियम, या हाइपोनेट्रीम या हाइपरनेट्रीम. सो उसके बॉडी में कैल्शियम विल बी इंक्रीज. ठीक है. ब्लड में कैल्शियम लेवल विल इंक्रीज. सो उसकी वजह से इमोबिलाइज क्लाइंट में हाइपर कैल्सीमिया देखने के लिए मिलता है. ठीक है. व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन फॉर अ पेशेंट ड्यूरिंग इमीडिएट पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड. ठीक है. इमीडिएटली पेशेंट आपके पास आया है टू द पोस्ट ऑपरेटिव यूनिट, तो आपके पास क्या करना है. ठीक है. सो इसमें जो भी हमारा जो 4 ऑप्शंस दिए हैं, उसमें से हमने प्रायोरिटी उठाना है. ठीक है. तो प्रायोरिटी में क्या होगा, अगर पेशेंट का एयरवे पेटेंट नहीं है, सो वी विल बी मेंटेनिंग द पेटेंट एयरवे. ठीक है. पहले हमारा जो CAB वाला जो चलता है, ABC, उन तीनों चीज़ों को चेक करना है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी विल बी चेकिंग द वाइटल साइंस टू. ठीक है. बट इस ऑप्शन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस हमने उसके एयरवे को मेंटेन करने के लिए देना है. ठीक है. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग. हैंड वॉशिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट वी ऑल नो इज फ्रिक्शन. ठीक है. जितना अच्छे से हम हाथ को रब करेंगे, उतना अच्छे से ज़्यादा उसका जर्म्स बैक्टीरिया किल होगा. ठीक है. सो फ्रिक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ हैंड वॉशिंग. देन नेक्स्ट क्वेश्चन, विच दिस टाइप ऑफ नर्सिंग हैज़ नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग इन विच प्रिवेंटिव एंड प्राइमरी केयर कैन बी फाउंड. ठीक है. तो कौन से हमारा जो वो होता है जिसमें नॉन ट्रेडिशनल सेटिंग, जिसमें कि हम प्राइमरी केयर एंड प्रिवेंटिव केयर दोनों देख सकते हैं. सो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में वी सी बोथ ऑफ दीज थिंग्स. ठीक है. प्रिवेंटिव नर्सिंग भी होती है एंड प्राइमरी केयर भी होता है. देन कंट्रोल ऑफ स्प्रेड ऑफ डिजीज इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन. ठीक है. सो हम अगर डिजीज़ कंट्रोल करना है हमें, सो हम कौन सा देखेंगे. ठीक है. प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी, टर्शरी या नर्सिंग इंटरवेंशन. ठीक है. सो हमारा प्राइमरी प्रिवेंशन में ही होता है कि हम हेल्थ एजुकेशन देते हैं एंड उसको हम प्रिवेंशन करते हैं. ठीक है. सो प्रिवेंशन एंड दिस हेल्थ एजुकेशन, ये वाला जो सिस्टम होता है हमारा प्राइमरी में आता है. सेकेंडरी में हमारा अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट होता है. एंड टर्चरी में हम उसको लेवल आगे तक लेके जाते हैं, रिहैब तक जाते हैं. ठीक है. सो इन दिस द आंसर विल बी प्राइमरी. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ एयर बबल अपीयर ड्यूरिंग चेस्ट ड्रेनेज. ठीक है. चेस्ट ड्रेनेज लगी हुई है, उसमें आपको एयर बबल दिख रहा है, देन इट शोज, सो एयर लीकेज वो शो करेगा. ठीक है. द लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अडोलेसेंस. ठीक है. तो हाँ, लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन अडोलेसेंस में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो सबसे तो पहले चिल्ड्रन में आता है. तो चिल्ड्रन में भी हमारा एक्सीडेंट्स होने का चांस बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है. क्योंकि जो बेबीज़, मतलब न्यूबॉर्न भी क्या ही बोले उन्हें, जो छोटे होते हैं इन्फेंट्स, या फिर हमारा लगा लो आप टिल 1 ईयर्स. ठीक है. टिल 1 ईयर जो बेबीज़ होंगे उनको ज़्यादा चांस होते हैं ये फॉल होने का. ठीक है. ये एक्सीडेंट्स, जो छोटा छोटा एक्सीडेंट्स होता है. ठीक है. और जब एडोलेसेंस वाली एज में भी आ जाता है तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होता है. ठीक है. तो जो ये टॉडलर्स होते हैं एंड एडोलेसेंस होते हैं, इनमें एक्सीडेंट इज़ मोस्ट कॉमन.
नेक्स्ट, एज अ सेफ्टी अलर्ट द नर्स इज़ अवेयर द फॉलोइंग मेडिकेशन इज़ नेवर गिवन डायरेक्टली इंट्रावेनसली। तो कौन सी मेडिकेशन को डायरेक्ट आईवी रूट से नहीं देना चाहिए? सो पोटेशियम क्लोराइड शुड नेवर बी गिवन डायरेक्टली, ठीक है, उसको हमें पहले डाइल्यूट भी करना होता है, देन इट इज़ गिवन, ठीक है, और वरना ये हमारे हार्ट में प्रॉब्लम कॉज करती हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ यूटीआई इन अ हॉस्पिटलाइज पेशेंट, ठीक है, हॉस्पिटलाइज पेशेंट में यूटीआई होने का क्या कारण है? सो इन्वेसिव प्रोसीजर्स की वजह से ही यूटीआई होता है, ठीक है। देन व्हाट कैन बी हेल्पफुल ड्यूरिंग द एक्सीडेंट ऑफ अ पर्सन। सो एक पर्सन है, उसका एक्सीडेंट हो गया है, व्हाट इज़ हेल्पफुल इन दिस? सो व्हीकल रिपेयर, फर्स्ट एड, लीगल एड एंड पुलिस एड। तो आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, इतना इजी क्वेश्चन है, ठीक है, तो फर्स्ट एड ही उसको बचाएगा, ठीक है। विच पोजिशन इज़ यूज फॉर इंसर्शन ऑफ गैस्ट्रिक लवाज ट्यूब। सो गैस्ट्रिक लवाज हम कब देते हैं? इन केस पेशेंट को कोई भी पॉइजनिंग वगैरह हुई है, तब हम गैस्ट्रिक लवाज करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। सो गैस्ट्रिक लवाज करने के लिए दो पोजीशन बेस्ट होती हैं, एक तो होती है लेफ्ट लेटरल, ठीक है। लेफ्ट लेटरल अगर पेशेंट नहीं बना पा रहा है, इफ़ ही इज़ अनकॉन्शियस, देन वी गो फॉर सुपाइन पोजिशन। सुपाइन पोजिशन में ट्यूब इंसर्ट करेंगे एंड वी जस्ट टेक आउट ऑल द कंटेंट्स विच आर प्रेजेंट इन दिस स्टमक, ठीक है। और इस बार का एम्स नॉसेट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था कि कौन से में गैस्ट्रिक लवाज नहीं कर सकते। सो केरोसिन जो होता है उसमें गैस्ट्रिक लवाज कभी नहीं करते हैं, क्योंकि जब वो कंटेंट एस्पिरेट आउट होगा, सो वो आपके जो ईसोफेगस है उसको बर्न कर सकता है, उसको डैमेज कर सकता है। देयरफॉर केरोसिन में हम कभी भी लवाज नहीं करेंगे, ठीक है। केरोसिन में ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है हमेशा। Then next, coming to the question 29, which is amount of medication that can be injected into gluteal muscles, ठीक है। so IM route से हम 2 to 3 ml दे सकते हैं, therefore up to 2 ml we can inject through gluteal muscle. Then नेक्स्ट, व्हाट इज़ मैंडेटरी बिफोर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, ठीक है। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट से पहले क्या करना होता है? सो सबसे पहले ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट हम क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट डायबिटीज़, ठीक है, डायबिटीज़ चेक करने के लिए। तो सबसे पहले हम 2-3 दिन से पहले खाने पेशेंट के जो फूड होता है उसमें 150 ग्राम्स तक हम उसका कार्बोहाइड्रेट्स रिच डाइट कर देते हैं, ठीक है, 2 to 3 days बिफोर द टेस्ट। देन एट द डे ऑफ टेस्ट, ठीक है, तो पेशेंट को 8 से 10 घंटा नील पर ओरल होना चाहिए प्रायर टू द टेस्ट, तभी वो टेस्ट यूज़फुल होगा, ठीक है। सो NPO होना बहुत ज़रूरी है पेशेंट का, इन केस उसका ये होना है, क्या बोलते हैं, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट होना है। सो मैंडेटरी क्या होता है हमारा? NPO होना पेशेंट का, ठीक है। देन एंडोस्कोपिक कैथेटर्स, जो भी एंडोस्कोपिक कैथेटर है उनको कैसे हम स्टेरिलाइज करते हैं? सो दे आर स्टेरिलाइज बाय यूजिंग 2% ग्लूटाराल्डिहाइड। देन वाइल मॉनिटरिंग अ क्लाइंट fasting plasma glucose level, the nurse identifies the client has a pre-diabetes if fasting glucose level is, ठीक है। तो pre-diabetes मतलब we cannot say he is diabetic and we cannot say he is normal, तो pre-diabetes में आ गया है पेशेंट, तो उसका लेवल कितना होता है? सो pre-diabetes में 100 to 125 नॉर्मल होता है, ठीक है। सो 100 mg/dl will be the answer here. Which is the most common microorganism that is found in nosocomial infection? So E. coli. What type of isolation precaution is used when a patient is asked to wear a mask? तो मास्क पहनने के लिए अगर पेशेंट को बोल रहे हैं तो he is suffering from some sort of droplet infection, ठीक है। सो ड्रॉपलेट से ट्रांसफ़र होने वाला कोई भी इन्फेक्शन है उसको बचाने के लिए, उससे आइसोलेशन होने के लिए we ask the patient to wear a mask. Then which one of the chronic conditions कॉन्ट्रा इंडिकेट्स द यूज़ ऑफ स्प्रेन्ड एंकल, ठीक है। तो स्प्रेन्ड एंकल में हम कौन सा कंडीशन नहीं करेंगे? सो मैंने इसको ना ऐसे मेरे को पता तो नहीं था, बट आई यूज्ड द मेथड ऑफ दिस क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन, ठीक है। गैस्ट्राइटिस से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो गैस्ट्राइटिस कट जाएगा। देन कमिंग टू ग्लूकोमा आई से रिलेटेड है, उसमें होगा नहीं। सो 2 ऑप्शंस विच आर लेफ्ट आर डायबिटीज़ एंड ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है। अब डायबिटीज़ में मैंने सोचा कि डायबिटीज़ में जो होता है हमारा ये हैंड्स एंड लेग्स में क्या हो जाता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है, नर्व का कंडीशन हो जाता है। सो अगर आइस लगाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस से मैं उतना कनेक्ट नहीं कर पाई, सो मैंने डायबिटीज़ टिक किया। सो आंसर डायबिटीज़ ही है, आई चेकड इट लेटर, सो आंसर इज डायबिटीज़ ओनली। द नेक्स्ट इज द मोस्ट कॉमन इंजरी अमंग ओल्ड पर्सनस, ठीक है। तो ओल्ड पर्सन में मोस्ट कॉमन इंजरी क्या होती है?
So is it atherosclerotic changes in the heart, increased incidence of gallbladder, ब्लड वेसल्स डिजीज, या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, या हिप फ्रैक्चर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरी पूछा हुआ है, तो इंजरी तो हिप फ्रैक्चर ही है, सो इसको टिक कर देंगे, ठीक है। और अगर बाकी चीज़ों में देख सकते हैं तो ये वाला भी हमारा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे एज इंक्रीज़ होती है, आर्टरीज जो होती हैं उनके अंदर फैट वगैरह, कोलेस्ट्रॉल वगैरह डिपोजिशन शुरू हो जाता है, वो नैरो हो जाती है, उसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है। बट इसमें इंजरी पूछा हुआ है मोस्ट कॉमन, देयरफॉर हिप फ्रैक्चर विल बी द करेक्ट ऑप्शन। देन बाइल सॉल्ट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम, बाइल सॉल्ट्स हमारे कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। यूरिया साइकिल लिवर में होती है। इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी बोन्स एंड टीथ, ठीक है, हेल्दी बोन्स और टीथ के लिए कैल्शियम इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? स्टार्च हमारा कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है। इंपॉर्टेंट मिनरल फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, मेटाबॉलिज्म के लिए मेन जो वैसे होता है दैट इज़ मैग्नीशियम, ठीक है, बट ऑप्शन में मैग्नीशियम नहीं था, तो आफ्टर मैग्नीशियम आयरन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी मेटाबॉलिज्म, ठीक है, सो देयरफॉर आंसर विल बी आयरन। न्यूट्रिएंट दैट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी ब्रेन डेवलपमेंट, इन्फेंट्स में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाइटेड स्पॉट हम विटामिन ए की डिफिशियंसी में देखने के लिए मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन के, तो विटामिन के का गुड सोर्स क्या हो सकता है? सो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ विटामिन के। बायोलॉजिकल वैल्यू मैक्सिमम किस में है? एग, मिल्क, सोयाबीन या पल्सेस में? तो प्रोटीन सबसे ज़्यादा किस में होता है? सो एग में सबसे ज़्यादा प्रोटीन होता है, ऑल्दो सोयाबीन में भी होता है, बट सोयाबीन में बाकी कंटेंट्स ज़्यादा होते हैं, देयरफॉर एग को हम सही ऑप्शन मानेंगे, ठीक है। गाउट डिजीज़ में क्या इंक्रीज होता है? गाउट में हमारा यूरिक एसिड बढ़ जाता है, ठीक है। देन स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल बिफोर द एज ऑफ 10 ईयर्स, तो 10 साल से पहले अगर कुछ चीज़ शुरू हो रही है दैट इज़ नोन एज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, ठीक है। बिफोर 10 ईयर्स प्रीकॉशियस प्यूबर्टी, आफ्टर 16 डीलेड प्यूबर्टी, ठीक है। देन ये क्वेश्चन हमारा एम्स में भी आया था 9 में, ठीक है। इन्फ्लेमेशन ऑफ वजाइना इन विमेन आफ्टर मेनोपॉज इज कॉल्ड, ठीक है, विमेन में आफ्टर मेनोपॉज अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है वजाइना का तो दैट इज टर्म्ड एज सेनाइल वेजाइनाइटिस, ठीक है। सेनाइल मतलब एज रिलेटेड वेजाइनाइटिस हो रहा है, इट इज़ नोन एज सेनाइल वेजाइनाइटिस, ठीक है। हाउ डज अ नर्स आइडेंटिफाई ट्रू लेबर अपोज टू फॉल्स लेबर? तो ट्रू और फॉल्स लेबर का डिफरेंस क्या होता है? ट्रू लेबर का जो पेन होता है दैट इज़ कंसिस्टेंट, इवन विद वॉकिंग वो सबसाइड नहीं होगा, बट इन केस जो फॉल्स लेबर है, अगर आप पेशेंट को बोलते हैं, अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन को बोलते हैं थोड़ा सा वॉक करने के लिए, सो एज शी वॉक्स उसका जो पेन होता है इट रिड्यूसेस, ठीक है। और जो ट्रू लेबर होता है उसका पेन समय के साथ बढ़ता रहता है, इंटेंसिटी उसकी इंक्रीज होती रहती है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप्स व्हेन द क्लाइंट वॉक्स अराउंड, ठीक है। सो जैसे जैसे वॉक करेगी वैसे वैसे उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्टॉप हो जाएंगी, ठीक है। ड्यूरिंग मेटर्निटी साइकिल विच इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम टू कंट्रोल डायबिटीज़, ठीक है। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर दैट इज़ 32 to 36 वाले मंथ्स में डायबिटीज़ ज़्यादा लेवल में हो गया है, सो इट इज़ द टाइम व्हेन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल दैट डायबिटीज़, ठीक है। सो लास्ट ट्राइमेस्टर में हम बहुत मुश्किल से कंट्रोल कर पाते हैं दिस डायबिटीज़, ठीक है। रीज़न ऑफ बेड रेस्ट, तो बेड रेस्ट प्री एक्लेम्शिया में बेड रेस्ट कंपलसरी करने के लिए बोल देते हैं। सो क्यों करते हैं? उससे क्या होता है, जो हमारे बॉडी में एक्स्ट्रा फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसमें सर्कुलेशन होती है एंड पेशेंट को उसकी वजह से यूरिनरी पास करने का अर्ज होती है एंड इट डिक्रीजेस द एडिमा, ठीक है। देन कोरियो एमनियोनाइटिस दैट इज इंट्राएमनियोटिक इन्फेक्शन कैसे होता है, ठीक है, किस वजह से होता है? सो वैसे इसके मेन दो जो कॉजेज हैं दे आर ई कोलाई एंड GBS दोनों, ठीक है। ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस और ई कोलाई, ठीक है। सो आई चोज दिस ऑप्शन ग्रुप बी हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस, बाकी ये दोनों एग्जाम्पल मतलब दोनों के दोनों ऑप्शन ही सही हैं, ठीक है। गुडल साइन आपको पता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, कंडीशन पैप्समियर किस में हम लेते हैं? सर्वाइकल कैंसर में हमारा पैप्समियर से हम स्क्रीनिंग कर सकते हैं, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैनेजमेंट ऑफ पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया, ठीक है। पार्शियल प्लासेंटा प्रीविया है तो उसमें हम कंप्लीट बेड रेस्ट करने के लिए बोलेंगे एंड इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ दिस थिंग, ठीक है। हाँ, इन केस उस टाइम पे पेशेंट लेबर में है तब सिजेरियन सेक्शन आंसर हो सकता है, ठीक है। इन द फॉलोइंग विच इज़ द क्लासिक सिस्टम ऑफ यूटराइन फाइब्रॉइड, ठीक है। तो यूटराइन फाइब्रॉइड का कौन सा क्लासिकल सिम्टम होता है? दैट इज मेनोरेजिया, हैवी ब्लीडिंग होती है, ठीक है। देन
क्लिनिकल फाइंडिंग्स ऑफ पीसीओडी, पीसीओडी में क्या होगा, ओबेसिटी हो जाता है, ओलिगोमेनोरिया हो जाता है, इनफर्टिलिटी होता है, क्या नहीं होता है, टॉल स्टैचर कैन नॉट बी सीन, ठीक है। 23-year-old प्राइमरी ग्रेविडा प्रेजेंस विद एब्डोमिनल पेन, सिनकोप एंड वेजाइनल स्पॉटिंग, असेसमेंट रिवील करता है शी हैज़ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी है पेशेंट को। द मोस्ट कॉमन प्रेगनेंसी इज इन, सो एक्टोपिक प्रेगनेंसी मोस्ट कॉमनली एम्पुला में सीन होती है, ठीक है, एम्पुला में सबसे ज़्यादा हमें दिस एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन बी सीन। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप देख सकते हैं इसमें है विच वन, ये तो बहुत, ये वाले पोर्शन तो बड़ा इजी सा था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल फैक्टर इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, ठीक है। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ किससे होने का चांस है, ठीक है। रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करेंगे नहीं होगा, एडिक्वेट स्लीप लेंगे नहीं होगा, वेजिटेरियन डाइट लेंगे नहीं होगा, बट एक्सेसिव अल्कोहल कंजम्पशन आप कर रहे हैं, सो आपको होने का चांसेस है नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जैसे आपका लिवर ख़राब हो जाएगा या आपको कैंसर हो सकता है या कुछ भी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं वो होने का चांस इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है। एजिंग पॉपुलेशन मतलब जो बूढ़ा पॉपुलेशन है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ठीक है। सो दे इंक्रीज डिमांड फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज, उनको हेल्थ केयर सर्विसेज की इंक्रीज डिमांड होती है, इट इज़ ट्रू। डिक्रीज वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कफोर्स में काम नहीं वो ज़्यादा हाथ दे पाते हैं, ठीक है। ग्रेटर प्रिवलेंस ऑफ क्रोनिक डिजीज़ का भी ग्रेटर प्रिवलेंस उनमें देखने को मिलता है, बट हायर फर्टिलिटी रेट्स नहीं देखने को मिलता है, देयरफॉर इट इज़ द आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिसएडवांटेज ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, ठीक है। सो जो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स हैं उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। इम्प्रूव मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, ठीक है, ये तो एडवांटेज है। रिड्यूस स्ट्रेन ऑन रिसोर्सेज, ये भी एडवांटेज है। डिक्रीज्ड इन्फेंट मोटिलिटी रेट, तो ये हमारा ये भी एक एडवांटेज है। सो द डिसएडवांटेजेस वायलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, ठीक है। सो पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स की वजह से वायलेशन हो रही है हमारे रिप्रोडक्टिव राइट्स का। कैसे जो लोग हैं वो हमारे पॉपुलेशन कंट्रोल मेथड्स को यूज़ करके कभी कभी क्या करते हैं, जैसे आप देख सकते हैं जी जो MTP एक्ट वगैरह है ये भी इसी में आता है ना। सो दे ट्राई टू अबॉर्ट बोल के कि फेलियर हो गया कॉन्ट्रासेप्शन का या कुछ भी है, सो उससे अबॉर्ट करने का कोशिश करते हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द डिसएडवांटेज, ठीक है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंस ऑफ ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या होता है, देयर इज डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो दिस विल बी द आंसर, ठीक है। देन नेक्स्ट इज नॉर्मल रिस्पॉन्स ऑफ एन इंडिविजुअल टू द लॉस ऑफ लव्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। कि कोई भी चीज़ है जिससे हम बहुत प्यार करते हैं वो खो गया तो उससे क्या होगा, हमें ग्रीफ होगा, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ स्कीजोफ्रेनिया, सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस, ठीक है, सबसे वर्स्ट प्रोग्नोसिस हमारा हेबिफ्रेनिक स्कीजोफ्रेनिया का होता है, ठीक है। सिडेटिव्स ट्रैंक्विलाइजर्स किसके लिए देते हैं, एंजाइटी पेशेंट के लिए देते हैं, ठीक है। देन लिथियम किस लिए यूज़ होता है, इट इज़ यूज्ड एज अ मूड स्टेबिलाइजर। यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर में हमारा डिप्रेशन होगा एंड दैट टू विल बी अ सिवियर डिप्रेशन, ठीक है। बाइपोलर में हमारा दोनों मेनिया एंड डिप्रेशन देखने को मिलेगा, बट इन केस इट इज़ अ यूनिपोलर मूड डिसऑर्डर हमें सीवियर डिप्रेशन देखने को मिलेगा। देन द स्कीजोफ्रेनिया दैट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय मार्क्ड डिस्टर्बेंस ऑफ मोटर बिहेवियर, ठीक है। मोटर बिहेवियर जिसमें इंक्लूड हो जाए दैट इज़ द कैटाटोनिक स्कीजोफ्रेनिया, ठीक है। सब्सटेंस विच इज़ यूज टू काउंटरैक्ट द इफेक्ट ऑफ पॉइजन आर एंटीडोट्स, ठीक है। तो एंटीडोट्स जो होते हैं वो सब्सटेंस होते हैं जो कि काउंटरैक्ट करते हैं हमारे पॉइजन के इफेक्ट को। सो विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन इज क्लासिफाइड एज एन एनाल्जेसिक, सो एनाल्जेसिक्स में हमारा एसिटामिनोफेन है, ठीक है। एमोक्सिसिलिन एंटीबायोटिक हो गया, ये हमारा क्या हो गया, फिरोसिमाइड लैसिक्स हो गया हमारा, वारफेरिन हमारा अलग दवाई हो गया है। नेक्स्ट कमिंग टू 78 क्वेश्चन जो कि है अ मेथड इन विच सेवरल राउंड्स ऑफ क्वेश्चंस आर गिवन टू अ पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स इज कॉल्ड, ठीक है। सो ये आंसर मैं कर नहीं पाई थी बट मैंने आके चेक किया है। सो इट इज़ अ डेल्फी टेक्निक, ठीक है। मुझे ये रिसर्च वाला इतना पोर्शन अच्छे से आता नहीं है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन हैज़ अ सेंटर फॉर कंट्रोलिंग ब्रीदिंग कंट्रोल के लिए मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन ड्यूरिंग विच फेज द इंडिविजुअल क्रोमोजोम लाइन अप इन द मिडल ऑफ द सेल, ठीक है। तो कौन से फेज में वो मिडल ऑफ द सेल में आ जाएंगे, सो मेटा फेज में आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज
Which of the following muscular valve control the flow of digestive juices from the hepatopancreatic duct to the duodenum? ठीक है, सो hepatopancreatic duct से duodenum में कौन सी चीज़ नहीं आने देती? It is the sphincter of Oddi. ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी सबको पता है, स्प्लीन, ठीक है. बैलेंसिंग ऑर्गन ऑफ ईयर हमारा वेस्टिबुलर अपैरेटस होता है. ऑर्गन ऑफ कॉटाई हमारा ऑडिशन सुनने में हेल्प करता है. कॉकलिया भी हमारा सेंस ऑफ हियरिंग के लिए है. कॉकलिया में ही हमारा ऑर्गन ऑफ कॉटाई प्रेजेंट होता है, ठीक है. किस में हमारा न्यूक्लियस नहीं होते हैं? सो वी ऑल नो आरबीसी दैट इज द एरिथ्रोसाइट्स, दे आर ई न्यूक्लिएटेड, उनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं हो सकता, नहीं होता है, ठीक है. विच ब्रेन लोब इफ इंजर्ड रिजल्ट्स इन मेमोरी लॉस एंड इम्पेयर्ड हियरिंग? सो जो हमारा टेम्पोरल लोब है उसमें इंजरी होने से मेमोरी लॉस भी हो सकता है एंड इम्पेयर हियरिंग भी हो सकता है, ठीक है. सुनने में भी दिक्कत आ सकती है. देन इमोशनल स्ट्रेस कैन कॉज पाम्स एंड हैंड्स टू स्वेट, ठीक है. इमोशनल स्ट्रेस होने से हैंड्स और पाम्स में से हमारा स्वेट आना शुरू हो जाता है. कौन सा ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल है? सो द ईक्राइन ग्लैंड और द इट इज ऑल्सो नोन एज द एपोक्राइन ग्लैंड, ठीक है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग. नेक्स्ट इज बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस कैन प्रोसेस टू, ठीक है. बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस क्या हो सकता है उससे? प्रोग्रेस, इट इज़ प्रोग्रेस, ठीक है. प्रोग्रेस कैसे क्या हो सकता है? उसकी वजह से हमें परमानेंट ब्रेन डैमेज हो सकता है, ठीक है. हियरिंग लॉस हो सकता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आ सकती है. देन नॉर्मल इंट्राक्रेनियल प्रेशर 5 to 15 mm ऑफ Hg होता है. सो इसमें ये वाला ऑप्शन सही मानेंगे, ठीक है. हेमी कोलेक्टोमी, हेमी हाफ, कोलेक्टोमी, एक्टोमी मतलब रिमूवल, कोलेक्टोमी मतलब कोलन का, ठीक है. सो रिमूवल ऑफ हाफ ऑफ द कोलन. पैरालिटिक इलियस, ठीक है. पैरालिटिक इलियस मोस्ट कॉमन केस में होता है जो हमारे एब्डोमेन की सर्जरीज होती हैं उनमें पैरालिटिक इलियस होने का चांसेस होता है. सो इट कैन कॉज टू वॉमिटिंग, ठीक है. जो हमारा इलियस है उसमें कोई पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं है. जो हम पेशेंट खाना खाएगा दैट विल स्टे हियर एंड इट विल नॉट पास, ठीक है. पास नहीं होगा तो इसको वॉमिटिंग होने का चांस हो सकता है. एंड इन सिवियर केसेस इट कैन लीड टू इन्फेक्शन ऑल्सो. देन among the following what are the components of pre-operative checklist, ठीक है. सो NPO स्टेटस होना ज़रूरी है फॉर प्री ऑपरेशन, ठीक है. चेकलिस्ट फॉर सर्जरी भी होना चाहिए, पार्ट प्रिपरेशन भी होना चाहिए. सो कंप्लीशन ऑफ हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, ये तो हम पहले ही चीज़ कर देते हैं. सो इट इज़ नॉट अ प्री ऑपरेटिव चेकलिस्ट में ये चीज़ नहीं आता है, ठीक है. देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स असेस फॉलोइंग द असेसमेंट ऑफ वाइटल साइन, ठीक है. वाइटल साइंस चेक कर चुके हैं, उसके बाद नर्स क्या असेस करेगी? इन केस द पेशेंट हैज़ अंडरगॉन अ एपीड्यूरल एनेस्थीसिया, एपीड्यूरल एनेस्थीसिया मिला है तो पेशेंट को नर्स क्या चेक करेगी? सो शी विल बी चेकिंग फॉर द ब्लैडर डिस्टेंशन, ठीक है. क्यों? क्योंकि एपिड्यूरल देने के बाद जो लोअर बॉडी होता है दैट नम्स, ठीक है, उसमें नमनेस आ जाती है. एंड ऑल्सो जो बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट होते हैं वो हमारे थोड़े टाइम के लिए बंद हो जाते हैं. सो देयरफॉर ब्लैडर डिस्टेंशन हो जाता है. सो पेशेंट का ब्लैडर डिस्टेंशन चेक करेंगे एंड इन केस वो नहीं पास कर पा रहा है सो वी विल बी जॉइनिंग अ कैथेटर टू इट, ठीक है, ताकि वो ईजिली यूरिन पास आउट कर दे. देन अ क्लाइंट फाइटिंग विद वेंटिलेटर इज कॉल्ड बकिंग, ठीक है. वेंटिलेटर फाइटिंग हमको बकिंग बोलते हैं, ठीक है उसे. देन द सर्जिकल रिमूवल ऑफ प्रोस्टेट थ्रू एन एंडोस्कोप इज कॉल्ड TURP. TURP का फुल फॉर्म इज ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट, ठीक है. देन नेक्स्ट इज बोन मैरो. ये क्वेश्चन तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, इसमें मुझे ऑल ऑफ द अबव आंसर लग रहा था, ठीक है. बोन मैरो बायोप्सी किसके डायग्नोसिस के लिए यूज़फुल होती है? CML में भी यूज़ करते हैं, ALL में भी करते हैं, हॉजकिन लिम्फोमा में भी करते हैं, बुर्किट लिम्फोमा भी करते हैं. सो मैंने ये क्वेश्चन में वैसे मैंने ALL मार्क किया है बट आई डोंट नो इसमें आंसर करेक्ट होगा क्या, क्योंकि सारे मुझे करेक्ट लग रहे हैं. सर्जरी इन्वॉल्विंग द रीनल पेल्विस, ठीक है. रीनल पेल्विस में कौन सी सर्जरी होती है? सो इट इज़ द पाइलोप्लास्टी. नेक्स्ट इज विल्म्स ट्यूमर इज एसोसिएटेड विथ, ठीक है. विल्म्स ट्यूमर किससे एसोसिएटेड है? पॉलिसिस्टिक किडनी, रीनल डिस्प्लेशिया, रीनल हाइपोप्लेशिया, हॉर्सशू किडनी, ठीक है. तो इसमें रीनल हाइपोप्लेशिया तो नहीं होता, सबसे पहले ये कट जाएगा, हाइपरप्लेशिया होता है, ठीक है. रीनल डिस्प्लेशिया, ठीक है. सो रीनल डिस्प्लेशिया की वजह से हमारा विल्म्स ट्यूमर हो सकता है. डिस्प्लेशिया इज एबनॉर्मल फंक्शनिंग या प्रॉपरली फॉर्म नहीं हुआ है, उसकी वजह से हमारा विल्म्स ट्यूमर हो जाता है, ठीक है. हैंगमैन फ्रैक्चर, अगेन ये क्वेश्चन मुझे बहुत कंफ्यूज किया क्योंकि ये जो सारे फ्रैक्चर्स हैं इसके ह्यूम फ्रैक्चर हो गया, मोंटेजिया हो गया, गैलेजी हो गया एंड कॉलिस हो गया, ये सब हमारे आर्म के फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है. कोई हमारा रिस्ट का है, कोई आर्म का है, कोई ह्यूमरस का है. बट जो हैंगमैन फ्रैक्चर है वो एक्चुअली में होता कब है? जब कोई भी जैसे किसी को लटका दिया या सुसाइड कर दिया किसी ने, तो उसके टाइम पे जो उसका C2 फ्रैक्चर हो जाता है, ठीक है, सर्वाइकल 2 वाला, दैट इज़ द एक्सिस वाला,
ठीक है। एक्सिस वाला जो फ्रैक्चर होता है इट इज़ द हैंगमैन फ्रैक्चर। तो हैंगमैन में एक्चुअली हमारा एक्सिस फ्रैक्चर होता है और वो एक्चुअली हमारा C2 वाला होता है, ठीक है। सो इसमें भी मुझे ऑप्शन में कुछ समझ नहीं आ रहा था तो मैंने इसको नहीं मार्क किया है। देन इन्फ्लेमेशन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इज, सो सेल्पिंजाइटिस हमारा किसका होता है, फेलोपियन ट्यूब्स का। ओफोराइटिस हमारा ओवरीज का हो गया। राइनाइटिस हमारे नोज में हो जाएगा। सो द आंसर विल बी बी। सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग में कॉज, अगेन इस क्वेश्चन में बहुत कन्फ्यूजन थी क्योंकि जो सिल्वर नाइट्रेट ड्रेसिंग है वो हमारा बर्न वगैरह भी इंक्रीज कर देता है एंड ऑल्सो इट कॉजेज द डिप्लीशन ऑफ सोडियम, पोटाशियम एंड क्लोरीन, ठीक है। सो बोथ द आंसर मेरे अकॉर्डिंग सही थे बट मैंने तो इसको डी वाला आंसर किया है, ठीक है। सो लेट्स सी इसमें कौन सा आंसर करेक्ट होता है। देन नेक्स्ट इज, अच्छा ये क्वेश्चन पीछे रह गए थे। नेक्स्ट इज HIV इज़ मैक्सिमम ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग, तो कब HIV मैक्सिममली ट्रांसमिट होगा। सो इन ड्यूरिंग द चाइल्ड बर्थ HIV विल बी ट्रांसमिटेड मोस्ट, ठीक है। चाइल्ड बर्थ में ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट हो सकता है मदर एंड बेबी का, उसकी वजह से बच्चे को भी HIV होने का चांस हो जाता है, ठीक है। विच टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग हेल्थ इशूज़ इन अ कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी में हेल्थ इशूज़ फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, कम्युनिटी असेसमेंट करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट इज द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इज कंडक्टिंग अ होम विजिट एंड नोटिसेस द साइंस ऑफ एल्डर अब्यूज, देन व्हाट शुड द नर्स डू। तो नर्स को क्या करना चाहिए, इग्नोर करना चाहिए साइंस को, नहीं, ठीक है। रिपोर्ट द सस्पेक्ट टू द अब्यूज, सस्पेक्टेड अब्यूज टू द appropriate authority, provide counseling to the individual being abused, या फिर confront the suspected abuser directly. So she should report the suspected abuse to the appropriate authorities. Then next is the nurse is organizing a community health fair. community health fair organize कर रही है, कौन सी activities most appropriate होगी, ठीक है। एडवांस लेबोरेटरी टेस्ट हम हेल्थ फेयर में नहीं कर सकते, प्रेस्क्रिप्शन मेडिकेशंस भी नहीं उतना दे सकते हैं, हेल्थ कॉम्प्लेक्स मेडिकल प्रोसीजर्स भी नहीं कर सकते। सो फ्री ब्लड प्रेशर स्क्रीनिंग वी कैन डू इट इन हेल्थ फेयर, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ, तो सोशल में क्या होगा, एज भी नहीं होगा, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा, बॉडी भी नहीं होगा। सो एजुकेशन लेवल इज सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। देन व्हाट इज द टर्म यूज टू डिस्क्राइब न्यू केसेस, पॉपुलेशन में आया ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। तो दो टर्म होती है हमारी, प्रिवलेंस होती है और एक इंसिडेंस होती है। इंसिडेंस हमारा न्यू केसेस होता है, प्रिवलेंस हमारा पुराना एंड नया दोनों केस होता है, पी से प्रिवलेंस, पी से पुराना, ठीक है। तो पुराना एंड न्यू केस प्रिवलेंस में आएगा एंड इंसिडेंस में ओनली न्यू केसेस आता है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ COPD, तो प्राइमरी कॉज क्या बोलते हैं उसको, स्मोकिंग ही बोलते हैं, दैट इज़ द प्राइमरी कॉज ऑफ दिस COPD। सो दीज वर ऑल द क्वेश्चंस जो कि हमने आज इस एग्ज़ाम पेपर में चेक किए हैं। आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा कि कैसा कोई भी अगर स्टेट का होता है तो कैसा पेपर आता है। सो यू मस्ट बी सेइंग कि पेपर काफ़ी अच्छा था, इजी था और देखेंगे कि इसके कट ऑफ भी शायद हाई ही जाएगी। एंड चलो लेट्स सी कि कैसा आता है, बाकी रिज़ल्ट आने पे देखेंगे। सो ऑल द बेस्ट, गुड नाइट, काफ़ी लेट हो गया है, 12 बज गया शायद। सो टाटा, टेक केयर।